माय नेम इज कौशल एंड लेट्स स्टार्ट विद अ सीरीज ऑन क्लास 10 साइंस। बच्चों, आज हम साइंस का पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपकी केमिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब समझेंगे, फिर इक्वेशन का मतलब समझेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस का मतलब समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है। देखिए, मैंने लिखा भी है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। बिल्कुल अलग होने का मतलब किससे किससे अलग? जो सब्सटेंस हमने जिससे मिलाया था ना, जिससे मिला के बनाया था, उनसे बिल्कुल अलग। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल देखो लिख रखा है मैंने, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर मैं मिला दूं तो कौन सा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, अब कैसे अलग है जरा चेक करते हैं। हाइड्रोजन गैस आपको पता है एक सपोर्टिंग गैस होती है, क्योंकि रॉकेट फ्यूल आपको पता होगा, रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और बिना हाइड्रोजन गैस के कोई भी फ्यूल जलेगा नहीं। तो ये हमारी एक फ्यूल जलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। दूसरा जरा इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के बारे में पता है, अगर हमारे आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज कंबशन नहीं होगा, कोई भी चीज जलेगी नहीं। तो ये दोनों गैस जलाने में हेल्प करती है, लेकिन हमको ये पता है वाटर तो बुझाने में हेल्प करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है इन दोनों से। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, ये मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से हमने क्या समझा कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, क्या है? इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, मैंने कुछ और भी डेफिनेशन लिख रखी है। डेफिनेशन नहीं आपको याद नहीं करनी, लेकिन क्या बोलते हैं, पेपर के पर्सपेक्टिव से याद नहीं करनी, लेकिन दिमाग में जरूर रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ जा सकती है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस। एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होगा, मतलब एक एटम दूसरी जगह जाएगा, दूसरा एटम तीसरी जगह जाएगा, ऐसा कुछ होगा। बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वही लिखा हुआ है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस हमने लिए हैं उनके बीच में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। याद रखना, पूछा जाता है क्या होता है उनके बीच में, तो आप बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और मैंने लिख रखा है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स विद एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है? अब बॉन्ड का मतलब समझते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल, जैसे H2 है, अगर मैं एग्जांपल दूं, H2 है। H2 कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में अटैच होते हैं, जिस चीज से अटैच होते हैं उसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो और वैसे ही O2 है। O2 हमारा, ये दो ऑक्सीजन एटम है, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हमारा ये बॉन्ड है। तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन जब होती है ना, तब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। अब नए बॉन्ड कैसे बन जाते हैं? जैसे H2 है तो H2O कैसे बनेगा? H इधर, H इधर, O इधर। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुए और नए बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन है जो कि हमको याद रखनी चाहिए। पेपर में अगर पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, दूसरा ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। और एक चीज हमें और याद रखना है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या नहीं होता है, ये याद रखना। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एक के एलिमेंट दूसरे में चेंज नहीं हो जाते, एक के एलिमेंट दूसरे में चेंज नहीं हो जाते। जैसे H2O से H2O बना है तो एटम्स चेंज नहीं हुए, आपको दिमाग में होना चाहिए बस बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम समझे कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, कि एक सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूटेंगे, न्यू केमिकल बॉन्ड बनेंगे, और लास्ट एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। एक के एलिमेंट दूसरे में चेंज नहीं हो जाएंगे, ठीक है, वही रहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तब जो सामान हम लेते हैं ना उनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख रखी है। देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस नया बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो H2 और O2 है ना, यहाँ पर ये हमारा है बेटा रिएक्टेंट। जो भी लेफ्ट साइड में होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट।
ठीक है, ये हमको याद रखना है। और केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, रिएक्टेंट साइड में लिखो, लेफ्ट साइड में, बीच में प्लस प्लस लगाते जाओ, जो भी चीज हम सामान यूज करते जा रहे हैं, फिर एरो का साइन लगाना है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं वो राइट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है, जो कि हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जैसे पिछला एग्जांपल लिया था ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था तो H2O बना था। वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि हमें याद रखना चाहिए कि मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के साथ क्या बोलते हैं रिएक्ट कराऊंगा तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कैसा दिखता है, मैग्नीशियम के रिबन होते हैं बेटा, मैग्नीशियम के रिबन होते हैं, और हीट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ना, वो आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का रिबन होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और व्हाइट कलर का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, जैसे पेपर को जलाते हैं ना, तो पेपर को जलाने के बाद ऐश होती है, वैसा पाउडर सा होता है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, अब देखिए ये भी मैंने यहां लिखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन एयर। ये जो हमने बर्न किया है ना इसको, मैग्नीशियम के रिबन को, ये भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि एक चीज को जलाया और ये जो नई चीज बनी, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से ही टोटली अलग होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर काम की चीज जो हमें याद रखने वाली है कि अगर मैं इसको जलाने बैठूंगा ना, जैसे मैंने माचिस की तीली ली और मैंने मैग्नीशियम का रिबन उसमें जलाया, तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि भाई मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है और उस लेयर की वजह से वो चीज आसानी से जलती नहीं है। तो उसके बारे में हमको याद होना चाहिए कि कौन सी लेयर होती है और उसको कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग सैंड पेपर। हमें सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ेगा, तब जाके उसके ऊपर की लेयर हटेगी। और उसके ऊपर की लेयर कौन सी होती है वो भी हमें याद रखना है। दिस इज डन, क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर लेयर जो होती है उसे कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो उसके सरफेस पे होती है, उसके वजह से वो आसानी से आग नहीं पकड़ता। अगर हम उसको सैंड पेपर से जो रब कर दें तो क्या होगा, उसके ऊपर की लेयर के मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाएगी और फिर मैग्नीशियम आसानी से जल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखने वाली चीज है कि वो डायरेक्ट आग नहीं पकड़ता। ठीक है, अब देखिए हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखे। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी होती हैं। जरूरी नहीं लेबोरेटरी में हमने खोला तभी केमिकल रिएक्शन होगी, डेली लाइफ में भी होती रहती है। ठीक है, एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए सोरिंग ऑफ मिल्क, हमारा मिल्क कभी कभी खट्टा हो जाता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि मिल्क खट्टा हो गया, दही बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और दही दूध से बिल्कुल अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज मिल्क से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड खाने बनने से पहले और बनने के बाद टोटली उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, हमारे पेट में डाइजेशन होता है, वो भी अब एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, और सांस लेते तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो हमारी जो फूड हमने खाया होता है उससे भी एनर्जी निकलती है, तो रेस्पिरेशन भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स से फर्मेंट करते हैं तो भी हमारी ये केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हम आयरन को जब रस्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं, जंग लग जाती है, तो वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वो जो चीज जंग लगने के बाद बन जाता है वो टोटली डिफरेंट होता है पुराने वाले आयरन से। और एक और लिखा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमारा कोल, पेट्रोलियम, ये सब जलता है तो भी कुछ नया बन जाता है, तो ये भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो कि हमको याद रखना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कभी केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ याद करेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम कुछ देख के पहचान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हाँ ऐसे होती है, इससे पहचानने के ये हमारे तरीके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेटा होता है प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, किससे देख के मैं पहचान जाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी जो कि हमको याद रखनी चाहिए। पहली क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, तीसरी है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा है चेंज इन स्टेट, जो कि हमको सारी की सारी याद रखनी चाहिए। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से कोई एक हो सकता है, या इनमें से 2 हो सकते हैं, इनमें से 3 हो सकते हैं, इनमें से 4 हो सकते हैं, इनमें से 5 हो सकते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन होगी तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो उससे हम पहचान जाएंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है,
अब मैं एक एक करके सारा आपको समझाता हूं। देखिए पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कभी कोई गैस इवॉल्व होती है तो भी मैं बोल दूंगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, आपको जितने एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं उतने ही आपको एग्जांपल याद रखने हैं, वरना इसके तो लाखों एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, लाखों रिएक्शंस होती हैं। तो पहली मैंने क्या प्रॉपर्टी बोली है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। किसी रिएक्शन में अगर गैस निकल जाए तो समझ जाइए वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, पहला एग्जाम्पल जिंक। अब जिंक के क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होते हैं छोटे छोटे दाने, ठीक है, छोटे छोटे दाने होते हैं जिंक के। जैसे मटर के दाने होते हैं, वो बड़े बहुत बड़े हो गए, वैसे छोटे छोटे दाने होते हैं जिंक के। जिंक हमारा एक मेटल होता है, अगर आपको नहीं पता। उसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये हमारा मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है किसी बीकर में, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे दाने डाल दिए। तो जब हम दाने डालेंगे ना तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रहा है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है जो कि आपको याद रखना चाहिए, क्या है दूसरा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक केमिकल का नाम है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। ये भी हमारी एक खतरनाक एसिड होती है। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया, एक बीकर लिया और इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। और मिलाने के बाद हमारे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसके अंदर भी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। तो ये अगर हमारी गैस निकल रही है तो समझ जाइए ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई सी भी गैस निकले तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं मैं, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, उसने बोला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अगर बन जाए तो भी हम पहचान जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट हमें पहले से मतलब पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है आपका, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है जो कि आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि देखिए मैं समझाता हूं, मान लीजिए ये हमारा बीकर है, बीकर के अंदर मैंने दो तीन चीज मिला दी, ए और बी मान लो मिला दिया मैंने, ठीक है। और ए और बी मिलाने के बाद क्या होगा कि कोई चीज बनी, और बनी तो वो इस के अंदर घुल जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वो ना घुले। तो जो चीज घुल जाएगी उसको तो हम बेटा बोलते हैं सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब आपको पता है, जो चीज घुल जाना। और जो चीज नहीं घुलती उसको बोलते हैं हम इनसॉल्युबल, जो चीज नहीं घुलेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप सैंड को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो सैंड तो घुलता नहीं है ना, नीचे जाके बैठ जाता है, तो वो क्या है, इनसॉल्युबल है। वैसे ही हमने कोई चीज मिलाई और आपस में कोई चीज सॉल्युबल है तो वो तो इस चीज के अंदर, पानी के अंदर घुल जाएगी, बट जो चीज नहीं घुलेगी उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो जो चीज इनसॉल्युबल होती है ना वो सॉलिड प्रोडक्ट बना लेती है। सॉलिड प्रोडक्ट का मतलब वो नीचे जाके ऐसे बैठ जाएगी, वो किसी चीज के साथ नहीं घुलेगी, उसी चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है। सॉलिड प्रोडक्ट का मतलब ये चीज जो बनेगी सॉलिड होगी, ठीक है। विच सेपरेट आउट, सेपरेट आउट मतलब वो अलग से इसके अंदर बैठ जाएगा जाके, फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रेसिपिटेट क्या है। अब प्रेसिपिटेट जो होता है ना, जो नीचे जाके बैठ जाता है, सॉलिड होता है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, चाहे ब्लू कलर का हो सकता है, चाहे ब्लैक कलर का हो सकता है, चाहे येलो कलर का हो सकता है, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आपको जो मैं बता रहा हूं इन रिएक्शन में उतने ही प्रेसिपिटेट याद करने हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में आ गया कि प्रेसिपिटेट अगर बन जाए तो भी हम पहचान जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एक हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे एक रिएक्शन देखिए, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट हमारे दो केमिकल है, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया, जैसे ऐसे मिलाना था, ठीक है, बीकर में लिया और आपस में मिला दिया, तो हमारे दो चीज बनता है, एक लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। लेड आयोडाइड जो होता है ना, इसकी येलो पीपीटी बनती है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये कैसी कलर की होती है, येलो कलर की होती है। और येलो कलर की होगी मतलब ये नीचे जाके ऐसे बैठ जाएगी येलो कलर की, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि इसमें येलो कलर की पीपीटी बन रही है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल क्या है प्रेसिपिटेट का, जैसे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, अभी बताया था मैंने जस्ट, किंग ऑफ एसिड होता है, इसको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिला दिया। बेरियम क्लोराइड हमारे केमिकल है, उन दोनों को आपस में मैंने मिला दिया, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट जो बनता है ना, ये भी हमारा केमिकल होता है।
अभी आपको बस नाम याद रखना है कि क्या बनता है। इसकी पीपीटी भी व्हाइट कलर की होती है, इसकी पीपीटी भी व्हाइट कलर की होती है, याद रखना। इसकी पीपीटी बनती है और वो कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर की होती है। और लास्ट में हमने याद रखा था लेड आयोडाइड की पीपीटी बनी थी येलो कलर की। ठीक है, तो हमें कलर भी याद रखने की, कलर से रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला था एवोल्यूशन ऑफ अ गैस और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर इन दोनों में से कोई भी काम होता है तो आप पहचान जाओगे हाँ कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा हम करते हैं चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है तो भी हम बोल देंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं बहुत बेहतरीन से, जो कि हमको याद रखनी चाहिए। व्हेन सिट्रिक एसिड, अब ये एक एसिड है जो कि हमके नाम याद रखने चाहिए। सिट्रिक एसिड एक एसिड होता है, रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब मैंने यहां पर एक नया नाम लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और उसको क्या बोलते हैं, सिंबल में कैसे लिखते हैं, KMnO4, याद रखना है KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को लिखते हैं KMnO4। तो ये केमिकल होता है, इन दोनों को आपस में मैंने मिलाया, किन दोनों को मिलाया, सिट्रिक एसिड को और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को मिलाया। तो क्या होगा, उससे पहले हमको याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है बेटा पर्पल कलर। याद रखना है इसका कलर ओरिजिनल कैसा होता है, केमिकल हमें लैब में मिलेगा येलो क्या बोलते हैं पर्पल कलर का केमिकल मिलेगा। तो जब इसको इससे मिलाऊंगा ना तो इसका जो पर्पल कलर होगा ना वो गायब हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है, देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स। डिसअपीयर का मतलब वो कैसा हो जाएगा, बिकम कलरलेस, पानी जैसा दिखता है ना बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो पर्पल कलर से आपका पर्पल कलर से वो हो गया कलरलेस, तो कलर चेंज हो रहा है, तो इससे भी बोल देंगे कि हमारी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है SO2, जो कि हमको याद रखना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड आपने सुना भी होगा। उसको हमने किससे पास किया, ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट याद किया, एक केमिकल का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक और केमिकल का नाम होता है जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, जो कि हमको याद रखना चाहिए। हमने इसको इसके साथ मिला दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को इसके साथ मिला दिया, तो क्या होगा, इसका जो ऑरेंज कलर होता है, ये ऑरेंज कलर का केमिकल होता है, ये कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में। तो इसमें भी कलर चेंज हो रहा है, तो भी बोल देंगे कि ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, चेंज इन कलर। अगर चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने का मतलब हीट निकल गई। जैसे मान लो कोई रिएक्शन किया, रिएक्शन से पहले मैंने 2 केमिकल डाले, ठीक है, एक केमिकल ऐसे था और दूसरा केमिकल जैसे ही डाला रिएक्शन हुई। अब ये क्या हुआ, मैंने बीकर को हाथ से टच किया तो ये गरम गरम फील कर रहा है, इसका मतलब इसमें हीट निकली होगी। हीट निकली होगी तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो भी बोल दूंगा क्या, टेम्परेचर बढ़ गया तो बोल दूंगा कि ये भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। तो वही है, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो भी बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका एक स्पेशल नाम है जो कि आपको याद रखना है, क्विक लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का एक कॉमन नेम है जो कि हमको याद रखना है। पेपर में क्विक लाइम नाम से बोले तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है। इसको अगर हम वाटर के साथ मिला दें तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका एक और नाम है स्लेग लाइम। तो आपको बेसिकली ये रिएक्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे दोबारा से। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो स्लेग लाइम बनता है, और जैसे ही ये बनता है ना साथ में बहुत सारी हीट भी निकलती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, इसके अंदर मैंने क्विक लाइम मिला रखा है और मैंने इसके अंदर पानी मिलाया, और जैसे ही पानी मिलाया इसके अंदर स्लेग लाइम बन गया और साथ में बहुत सारी हीट निकलेगी। और हीट हम कैसे पहचानेंगे, इस बीकर को जब टच करूंगा ना तो मुझे गरम गरम फील होगा। ठीक है, तो इससे पता लग गया टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। एक और एग्जाम्पल जो अभी मैंने फर्स्ट वाले में लिया था, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस में जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, तो क्या क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना था। आपको याद रखना है ये तो बनता ही है, साथ में हीट भी निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए 2 जगह काम आ गई, टेम्परेचर में भी बताने में और एवोल्यूशन ऑफ अ गैस में भी काम आ गई। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बहुत सारी हीट निकलती है। तो हीट निकलती है तो बोल देंगे हाँ ये भी क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में आपकी हीट निकले ही, ऐसी भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब भी होती है, तो उन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं जरा। देखिए एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल का नाम है, उसको मैंने रिएक्ट करा अमोनियम क्लोराइड के साथ, और जैसे ही रिएक्ट कराता हूं आपका क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा और H2O बनेगा। अब जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला और अमोनियम क्लोराइड डाला,
ठीक है, और बीकर को पहले टच करके देखा, और जब रिएक्शन हो गई और जब ये तीनों चीज इसके अंदर बन गई उसके बाद टच करके देखा। जब दोबारा टच करके देखूंगा ना तब ये मेरे को ठंडा ठंडा लगेगा। ठंडा ठंडा लग रहा है इसका मतलब क्या है, जो पहले की हीट थी वो अब्जॉर्ब हो गई होगी, तभी तो ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें टेम्परेचर घट भी जाता है और ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। जो हमने पीछे 3 एग्जांपल देखे उसमें क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसमें टेम्परेचर घट रहा है। तो टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए मेनली, तो वो हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है ना जिसके अंदर हमने हीट अब्सॉर्ब हो रही है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है अगर जिस रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। इस रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो रिएक्शन अभी जो हमने पीछे देखी थी ना जिसमें हीट निकल रही थी, जिसमें हीट बढ़ रही थी, उन रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो वर्ड कहां से आया, एग्जिट से आया है। हीट और थर्मिक का मतलब हीट, तो हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो बोल दूंगा वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिख रखी है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। हीट अगर रिलीज हो रही है तो उन्हें बोल दूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया हो। तो 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए कि अगर एवोल्यूशन ऑफ अ गैस होती है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंज इन कलर होता है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर होता है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो भी बोल दूंगा क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैंने एग्जांपल ले रखा है बहुत बढ़िया सा, वैक्स जो होती है ना आपकी कैंडल के अंदर वैक्स, और वैक्स इज बर्न, मैंने क्या लिखा है, वैक्स को अगर जलाते हो, किसी कैंडल को जलाते हो तो क्या होता है, कैंडल ना जल जाती है, और कैंडल जब जलती है तो वो मोम सा बनता है ना, वो क्या होता है हमारा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आप किसी क्या बोलते हैं उसको जलाओगे ना तो क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना वो जो हमारा मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जो कैंडल होती है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, जब वो जल जाती है तो वो क्या बना लेती है, एक तो वाटर बना लेती है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। वाटर क्या है, लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। जबकि हमारा कैंडल वैक्स थी वो सॉलिड थी, तो सॉलिड वैक्स तो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इससे ये इसमें चेंज हो गया और इससे ये इसमें चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट हो रहा है, तो भी हम पहचान जाएंगे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड थे जो कि हमको याद रखने हैं कि केमिकल रिएक्शन पहचानने के तरीके। तो आज के वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा, अगले वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, टिल देन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।